नमस्कार दोस्तों, लाउड स्पीकर से बाबा को अब परेशानी होने लगी है और परेशानी इतनी है कि अब वे कह रहे हैं कि इन पांचों समय की लाउड स्पीकर की आवाज से सर दर्द होने लगा है। श्री राम, श्री राम। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। धन्यवाद। श्री राम। और सर दर्द होने लगा है, ऐसे में पुलिस को जांच करके इनकी आवाज पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह बात बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने जैसे ही कही, उसके बाद राजनीति होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां हर बात में कोई ना कोई मतलब खोजे जाते हैं। राजनीतिक और राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। दरअसल बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो जयपुर के हवा महल क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने, बहन बेटियों ने मेरे से शिकायत की लिखित में कि घरों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उनकी आवाज इतनी तेज है कि माइग्रेन के लोगों को परेशानी होती है, जिन लोगों के माइग्रेन है। पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर माताओं बहनों के द्वारा मेरे पास में शिकायतें एप्लीकेशन के रूप में एकत्रित हुई है कि जिन आजकल बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर किए जा रहे हैं। कुछ कॉलोनियों में शास्त्रनगर की, बांसबदनपुरा की, बांद्रे का नासिक की, चार दरवाजा की, वहाँ पर घरों की छतों पर लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और उन लाउड स्पीकरों से तेज़ आवाज़ की जा रही है। कुछ जगह हमने निवेदन करके उन लाउड स्पीकर को छतों पे जो घरों पे भी लगाए जा रहे हैं उनको हटाने के लिए कहा, तो हटाया भी है। लेकिन आजकल कुछ रिवाज सी चली है बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की, तेज़ आवाज़ करने की। वो थोड़ा सा शिकायत है जिनको माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की है, या घर में कोई बीमार है या एग्ज़ाम टाइम है, तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि ज़रा इनकी जांच करें और वो स्पीकर की आवाज़ के मापदंड क्या हैं ज़रा ये भी देखें। अब जब इस सवाल को लेकर बात आगे बढ़ी तो राजनीति होनी है, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया जाता है हिंदुस्तान में, उस एंगल में राजनीतिक फायदे के लिए तमाम पार्टियां और नेता प्रयास करते हैं कि इस बयान को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। वह चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो या और कोई दल हो, तमाम दल इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। अब बाबा का यह बयान जैसे ही सामने आया तो निश्चित है कि मीडिया दूसरे दल के लोगों से सवाल करेगा, नेताओं से सवाल करेगा। जब यह सवाल उठा और सवाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा से किया गया, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने भी जीतकर विधानसभा में आ गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए। इसके लिए थोड़ी दिया उनको। एक राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये नमूना जो शब्द है, इसे लेकर विवाद हो गया है। दरअसल नमूना शब्द कहे जाने के बाद अब बाबा बाल मुकुंदाचार्य के जो समर्थक हैं वे गुस्से में हैं और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जला रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने जो पूरी बात कही वह यह कही कि उन्हें देखना चाहिए, लोगों ने उन्हें इसलिए चुना है, अपनी समस्याओं के लिए चुना है। उन्हें देखना चाहिए कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में भाईचारा हो, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे दूर हो, लोगों की बेरोजगारी दूर हो, विकास के काम हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना और विवाद फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
और इससे भी बड़ी बात गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कही कि मैं तो कहूंगा कि भगवान से चाहूंगा कि ये सुरक्षित रहें, और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, भाजपा सरकार से ये कहूंगा कि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, इनको एस्कॉर्ट दे दी जाए, क्योंकि ये जिस तरह की बातें करते हैं, कभी महिलाओं के कार्ड चेक करते हैं, कभी बच्चों के पीछे भागते हैं, कभी अपने गनमैन से केले मंगाकर खाते हैं, इस तरह की जो ये हरकतें करते हैं, उससे हो सकता है किसी का दिमाग फिर जाए। ऐसे में ये सुरक्षित रहे, इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको एस्कॉर्ट दी जाए, इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कॉर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। ठीक है। दरअसल अब इसी बात को लेकर अब बाबा को कितना समर्थन अपनी पार्टी में मिलेगा, लोगों का मिलेगा, यह अलग मैटर है। लेकिन इन्हीं की सरकार यानी कि राजस्थान की भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य के लाउड स्पीकर वाले बयान को लेकर पूछा गया कि बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि लाउड स्पीकर से माइग्रेन होता है, सर दर्द होता है। इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि वे क्या कह रहे हैं वे जाने, लेकिन हम संस्कारी लोग हैं, हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। सर, बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि लाउड स्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारियां हो रही है लोगों को। बाल मुकुंदाचार्य कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। और पुलिस ने आज यह जवाब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का था, यानी कि भाजपा सरकार के पहले मंत्री की उप मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई वह बाबा की बातों से बिल्कुल अलग है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है, जब उनके सामने यह सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम भी बाकी प्रदेशों की तरह इस मामले में कानून बना सकते हैं। अब यह तो प्रतिक्रिया, क्रिया और बयानों की बात हुई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लाउड स्पीकर को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, उसके लिए निश्चित डेसिबल की आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और वह आदेश यह है कि दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज लाउड स्पीकर की मंदिर मस्जिद से नहीं आनी चाहिए। वहीं रात के समय यह आवाज घटकर 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि मुस्लिमों की एक बैठक हुई थी, उसके बाद उनका बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका पालन कैसा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की लाउड स्पीकर की आवाज लोगों को परेशान नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाकायदा कानून भी है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, निर्देश मिलने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद 1000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे और 2900 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जितने डेसिबल होनी चाहिए, 55 या 45, उतनी कर दी गई थी। लेकिन आमतौर पर अगर लाउड स्पीकर की आवाज मंदिर, मस्जिद या कहीं भी बजाई जाती है तो मिनिमम आवाज 100 से 110 डेसिबल की होती है। यह बात सामने कई बार आ चुकी है। लेकिन दरअसल मामला जब राजनीतिक हो जाता है तो फिर निर्देश और आदेश जो कोर्टों के होते हैं, सरकारों के होते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं और जो बातें होती, उनमें बयान होते हैं, उनमें सिर्फ राजनीति खोजी जाती है, एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है। और जहां तक हवा महल के विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य की बात है तो
पहले भी वे इस तरह के कई सारे विवादित मामलों को लेकर बयान दे चुके हैं और फिर उन बयानों से पीछे भी हट चुके हैं। यह बहुत बार देखा गया है। लेकिन अब जयपुर में चूंकि इस बात को लेकर राजनीति शुरू हुई है कि लाउड स्पीकर, दरअसल मुद्दा यह नहीं है कि मंदिर मस्जिद पर बजने वाले लाउड स्पीकरों की आवाज कितनी होनी चाहिए। खुद बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि मेरे पास शिकायत आई है कि घरों पर लाउड स्पीकर लगा लिए गए हैं और उनकी आवाज बहुत तेजी से आती है, जिससे माइग्रेन वालों को परेशानी होती है। यह निश्चित तौर पर घरों पर लाउड स्पीकर लगाना गैर कानूनी है और बिना इजाजत के इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते। इसमें कहीं कोई गलत बात बाबा बाल मुकुंदाचार्य की नहीं है। लेकिन जहां तक मस्जिदों की बात है, जहां 5 समय पर अजान दी जाती है, अगर उनकी आवाज बहुत तेज है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के अनुरूप नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर कानूनन रूप से वह भी गलत है, चाहे वह मंदिर पे हो, चाहे वह मस्जिद पे हो। जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सभी धर्मों के लिए बराबर आया हुआ है कि आप दिन में 55 डेसिबल और रात के समय 10 बजे तक सिर्फ 45 डेसिबल की आवाज पर ही लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, और यह सही भी है कि बिना निर्धारित आवाज के अगर आपकी नींद में खलल होता है, अब कोई पूजा कर रहा है, उसे अजान की आवाज बहुत तेज आ रही है, तो निश्चित है कि वह डिस्टर्ब होगा। और कोई नमाज पढ़ रहा है, उसे अगर डीजे की आवाज बहुत तेज आएगी तो वह भी डिस्टर्ब होगा। कहीं शब्द कीर्तन चल रहे हैं और वहां अगर लाउड स्पीकर बहुत तेज आवाज में बज रहा होगा तो डिस्टरबेंस वहां भी होगा। यह बात सही है। लेकिन इस मुद्दे में अब एक राजनीतिक जो कारण खोजे जा रहे हैं, राजनीति खोजी जा रही है, उस बीच में अब खुद जयपुर के 2 मुस्लिम विधायक हैं, रफीक खान और अमीन कागजी, जो जयपुर के दोनों विधायक हैं। लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा हुआ है जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है और लाउड स्पीकर की आवाज कम करने या उन्हें उतारने की बात हो रही, तो दोनों मुस्लिम विधायक फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और दोनों विधायकों ने अपनी ओर से कोई भी बयान नहीं दिया है। यह सही है कि रमजान का महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्थानों पर धार्मिक आयोजन होते हैं, इफ्तार पार्टियां होती है और वहां लाउड स्पीकर घरों पर भी लगाए जाते हैं। लेकिन वह कुछ देर के लिए हो, जब तक तो आदमी परेशान नहीं होता है। लेकिन आवाज बहुत ज्यादा तेज हो तो निश्चित तौर पर है कि वह आवाज तमाम लोगों को परेशान करती है। ऐसे में बाबा बाल मुकुंदाचार्य अगर ये कहते हैं कि घरों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, कुछ जगह हमने निवेदन करके लोगों से उतरवाए हैं और उतारे भी हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जो निर्धारित डेसिबल की आवाज है, उनके पास जो यंत्र होते हैं उनसे नापकर वह आवाज उतनी ही रखवाई जाए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर, क्योंकि रमजान का महीना पवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्मावलंबियों में, लेकिन इस महीने के दौरान होली के दिन जयपुर में कुछ लोगों ने हुड़दंग किया। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर युवकों ने किस तरह से बड़ी चौपड़ पर चांदी की टकसाल में हुड़दंग किया। हालांकि पुलिस ने अगले दिन ही उन लोगों की सीसीटीवी कैमरों से पहचान की और पहचान करने के साथ 22 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि उनकी बाइक भी जब्त की। और कानूनन रूप से अगर कोई हुड़दंग फैलाता है, कानूनी दाव पेच से बचकर भागना चाहता है और पुलिस उसका इलाज करती है, तो हर आदमी उस बात का स्वागत करेगा, वह चाहे किसी भी धर्म का संप्रदाय का हो। अगर वह दूसरों को परेशान कर रहा है तो उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस की यह कार्रवाई निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, क्योंकि सड़क पर जिस तरह से हुड़दंग फैलाकर दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे, वे संदेश क्या देना चाह रहे थे। कुल मिलाकर अभी जो मामला चल रहा है लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, उसका एक ज्ञापन बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने पुलिस कमिश्नर को भी दिया है। और उस ज्ञापन की वैसे जरूरत भी नहीं होती है, खुद पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यदि लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है, तो पुलिस अपने स्तर पर भी उस मस्जिद के मौलाना को जाकर निवेदन करके आवाज कम करा सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने करवाई है। हालांकि आवाज
कम कराने का काम पुलिस का, प्रशासन का है, सरकार का काम आदेश देने का है। लेकिन अगर ये दोनों ही बातें नहीं होती है तो फिर कुछ लोगों को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिल जाता है, फिर वह चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति, नेता हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम बातों के बीच एक बात बहुत जरूरी होती है कि कानून का पालन सभी करें, बहुत जरूरी है। लेकिन इस कानून के पालन के बीच में नेताओं को भी अपने बयानों में इतनी सौहार्द वाली बात तो रखनी चाहिए कि दो समुदायों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो मोहल्लों के बीच में तनाव पैदा नहीं हो। और वैसे भी जयपुर तो शांति का प्रतीक शहर है, जिसमें लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। ऐसे में नेताओं को अपने बयानों में, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वे भाजपा के हों, वे कांग्रेस के हों, वे आप के हों या अन्य दलों के हों, अपने बयानों में उन्हें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि जयपुर का प्रेम और भाईचारा खत्म नहीं हो और कानून का पालन भी आसानी के साथ हो जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।